बायोलॉजी जितने भी लोग सीएसआईआर और यूजीसी नेट का प्रिपरेशंस करते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। अभी नया अपडेट है इस अपकमिंग जून 2024 एग्ज़ाम्स को लेकर के कि किस तरीके का आपका अब नेट का एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगा और क्या उसके एडवांटेज आपको मिलेंगे। अब तक बेसिकली नेट का जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ दो कैटेगरी में कैटेगराइज था, दैट इज़ फॉर द जेआरएफ के लिए एंड फॉर एलएस मींस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट यूजीसी ने अब डिसाइड किया हुआ है कि ये जो नेट का सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे उनको और भी एडवांटेज दिए जाएंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ सेपरेटली अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम कराते थे अब उस इंट्रेंस एग्जाम को नहीं कराया जाएगा, आपके नेट के ही स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि अब आपको अलग से किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप भी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है, ड्रीम है कि आपको पीएचडी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से किसी रिसर्च सेंटर से करना है, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस नोटिफिकेशंस को लेकर के कि जो यूजीसी ने अभी रिलीज़ किया हुआ है, क्या क्या अपडेट इसमें आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या वो अपडेट है और किस तरीके का नोटिफिकेशंस है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मीन्स यूजीसी के द्वारा रिलीज़ किया हुआ 27 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, 27 मार्च का। और इस पब्लिक नोटिस में अब जो बात की गई है वो यही है कि अब जो नेट का एग्ज़ाम होगा एज एन इंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं अब उस नेट के एग्ज़ाम के में आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आपको पीएचडी में भी एडमिशन क्या है दे दिया जाएगा। अब तक का जो सीन था वो ये कि अभी तक बेसिकली एनटीए जो है वो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी साल में 2 बार और उस एग्ज़ाम में दो कैटेगरी बनाई जाती थी। पहला ये जो जिनको कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जेआरएफ का अवार्ड दिया जाता था और दूसरा वो जिनको कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए उनको एलएस का सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो बेसिकली अब तक जो नेट का एग्ज़ाम था अगर उसको देख लिया जाए तो नेट का एग्ज़ाम दो कैटेगरी में कैटेगराइज था। एक था आपका दैट इज़ द जेआरएफ और दूसरा था दैट इज़ द एलएस। इनको फेलोशिप का अमाउंट दिया जाता था, लेकिन पीएचडी नॉन होने के बाद इनको कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता था, कोई पैसा इनको नहीं मिलता था। तो ये वाले जो सर्टिफिकेट वाले होल्डर होते थे वो पीएचडी में एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन उनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता था। और दूसरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का कहाँ जहाँ कहीं पे फॉर्म आता था वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। ये वाले जो कैंडिडेट होते थे जेआरएफ वाले उनको फेलोशिप का अमाउंट भी मिलता था, पीएचडी में एडमिशन भी हो जाती थी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर को के फॉर्म को फिल करने के लिए भी क्या होते थे एलिजिबल होते थे। बट यूनिवर्सिटी ने अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या किया, मॉडिफिकेशंस किया हुआ है कि अब जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो कैंडिडेट के नेट एग्ज़ाम में स्कोर किए हुए मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। अब कोई यूनिवर्सिटी अलग से टेस्ट नहीं कराएगी और ना ही अलग से बच्चों को टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। सो कितना बेनिफिट है, बेसिकली ये कि आपका अलग अलग फॉर्म फिल करने का टाइम आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया नेट का और उसके बेसिस पे ही आपको पूरे थ्रू आउट ईयर जहाँ कहीं भी फॉर्म निकल रहा है आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पे देखिए दे रखा है फ्रॉम जून 2024, ये वाली लाइन ऑनवर्ड देयर फॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी का आपका जो नेट का रिजल्ट आएगा वो होगा। कैटेगरी 1 क्या होगी, एलिजिबल फॉर नंबर 1 एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, मतलब आपको पीएचडी में एडमिशन में भी मिलेगी और प्लस जेआरएफ का अमाउंट भी मिलेगा जो कि आपका अभी हाई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है यहाँ पे। दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जिन कैंडिडेट के जिनका सर्टिफिकेट कैटेगरी 1 में होगा उनके पास जेआरएफ भी होगा और वो पीएचडी में एडमिशन भी ले पाएंगे और उनको पैसा भी क्या होगा मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कैटेगरी 2 क्या है, एलिजिबल फॉर नंबर 1 एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, मतलब इनको पीएचडी में एडमिशन तो मिल जाएगी लेकिन यहाँ पे कोई जेआरएफ का अमाउंट नहीं होगा। एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 3 क्या होगी, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कैटेगरी 3 के में आने वाले जो भी लोग होंगे, मतलब जिनका सर्टिफिकेट होगा उनको पीएचडी में सिर्फ एडमिशन मिलेगा, ना ही वो जेआरएफ का पैसा ले पाएंगे ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो
टेक्निकली देखा जाए तो अब तक बेसिकली जो नेट का सर्टिफिकेट होता था उसकी यूटिलिटी सिर्फ इतनी ही होती थी कि वो क्वालिफाई कर लिए हैं। अब उनके बेसिस पे जहाँ कहीं पे सपोज अगर किसी का ड्रीम है कि उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पीएचयू में या सीसीएमबी में अगर उनको पीएचडी करना है, तो वहाँ का जो इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होता था उसको फेस करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा फॉर्म फिल करने के बाद। आपका कोई इंटरेस्ट टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होगा। इस बार का जो जून का फॉर्म आएगा, उस जून के रिजल्ट में जो होगा वो 3 कैटेगरी में रिजल्ट आपका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी 1 के लिए क्या है, जेआरएफ भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई होंगे, पीएचडी के लिए भी अप्लाई होंगे। कैटेगरी 2 वाले जो होंगे, यहाँ पे जेआरएफ नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी एडमिशन भी हो सकता है। कैटेगरी 3 वाले के लिए ना तो जेआरएफ होगा, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ पीएचडी एडमिशन क्या होगा वो ले पाएंगे। ओके। और जैसा कि पहले से आपको पता है कि जो रिजल्ट होता है नेट का वो परसेंटाइल में आपको डिक्लेयर किया जाता है, और इसी परसेंटाइल के बेसिस के बेसिस पे ही यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको आपका एडमिशन लेंगी। और जो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू का भी कुछ परसेंटेज वेटेज होगा। यहाँ पे ऐसा दे रखा है, फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 और 3 70% weightage will be given for the test score and 30% weightage for the interview admission to PhD प्रोग्राम। मतलब अगर आप सपोज कि बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएचयू का आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में बिलोंग करते हैं तो सपोज कि अगर वहाँ पे बीएचयू का पूरा एडमिशन का प्रोसेस 100 मार्क्स का है, तो इसमें से 70 मार्क्स आपका नेट के स्कोर के बेसिस पे होगा, 30 मार्क्स आपका जो होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, राइट। तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा और आप उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो डेफ़िनेटली ये उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अच्छी बात है कि अब आपको अलग-अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ नेट के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। अगर आप अच्छे से नेट निकाल लेते हैं, तो आपका पीएचडी भी एनरोल्ड हो जाएगा, आपको फेलोशिप भी मिलेगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए भी एलिजिबिलिटी दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।